तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो आइए समझाते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड को समझते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या समझते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिए कंपोजिट नंबर के बारे में। देखिए कंपोजिट अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दो क्या है, तो दो में देखिए कौन से डिवाइड लग रहा है, एक से लग रहा है और क्या चीज़ से लग रहा है, दो से लग रहा है। तो ये अभाज्य संख्या है। थ्री को देखते हैं, इसमें कौन कौन संख्या से लग रहा है, एक से लग रहा है और क्या से लग रहा है, टू से नहीं लगेगा, थ्री से लग रहा है, यानी ये भी अभाज्य संख्या है। चार में देख रहे हैं, चार में कौन क्या से लगेगा, चार में लगेगा एक से लगेगा, दो से लगेगा और क्या से लगेगा, चार से लगेगा। इस कारण से ये अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि एक और खुद से एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। इसमें लग रहा है दो से भी लग रहा है। फाइव देखिए फाइव हो जाएगा, क्योंकि फाइव में देखिए क्या एक से लगेगा और कौन सा लगे और क्या चीज़ से लगेगा, और फाइव से लगेगा, ना टू से ना थ्री से ना फोर से लगेगा। तो हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या जो होगा कौन कौन होगा, हम कह सकते हैं दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, सात हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और कौन सा नाइन हो जाएगा। नाइन नहीं होगा, सॉरी नाइन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नाइन नहीं होगा। देखिए नाइन नहीं होगा, तब कौन सा होगा, आपको 11 हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है ये सब, अभाज्य संख्या है। ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब है क्या, अगर आप ये बात को समझ गए हैं तब समझिए, आप समझिए अभाज्य संख्या को जब आप समझ गए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सब होता है, तब आपको अब समझना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट हमको टाइम दी, सबको डिलीट कर दीजिए। अब क्या समझेंगे, अब क्या है, अब क्या है कि आप अभाज्य संख्या समझ गए हैं, यानी कि अभाज्य संख्या जो आपका है, अभाज्य संख्या आपका कौन सा हो जाता है, दो, तीन, पाँच और क्या हो जाएगा, सात, 11 और क्या हो जाएगा, 13 और क्या हो जाएगा, 13 के बाद हो जाएगा 17 और कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। अब समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। फिर अच्छा से क्वेश्चन में जो बात हम समझा रहे हैं, ये बात को अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन बना सब लेता है, समझ रहे मेरा बात, बना सब लेता है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझना इतना आसान नहीं है, समझे कि नहीं। ऑफलाइन का हम टीचर हैं कोई, तो ये बात को आपको जो समझा रहे हैं इसको आप अच्छा से समझिए। आइए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड समझते हैं ये क्या होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड देखिए अभाज्य संख्या का गुना को क्या कहता है, अभाज्य गुना, देखिए गुणनखंड मतलब होता है गुना का टुकड़ा। तो अभाज्य संख्या का गुना का जो टुकड़ा होगा उसे क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। कहने का इसका मतलब ये हुआ, जैसे कहेंगे हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना। देखिए अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, देखिए बहुत आपको आसान लगेगा, आपको इस सवाल इतना अच्छा से समझ में आएगा ना कि आप इससे पहले ऐसे नहीं समझे होंगे। सवाल आप बना भले लीजिएगा अभी, लेकिन आप कंसेप्ट इसका आपको नहीं होगा पता। हम जो समझा रहे इसको ध्यान से सुनिए। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड ये हो गया, समझ रहे मेरा बात। कहिएगा सर इसमें 4 क्यों नहीं लिए,
तो देखिए बेटा 4 इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो भाज्य संख्या है, समझे कि ना, हम अभाज्य गुणनखंड का बात कर रहे हैं। अब समझिए, जैसे आपको क्या कह रहा है, अब आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कार्य करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 140 में जो हम डिवाइड लगाएंगे ना, वो हम हमेशा कौन सा संख्या से लगाएंगे, अभाज्य संख्या से डिवाइड लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। देखिए सबसे पहले कितना से लगाएंगे, तो सबसे पहले हम 2 से लगा रहे हैं, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब कितना से लगाएंगे, देखिए हमको 2 से लगा सकते हैं आप, 3 से, 5 से, 7, 11, 13, 17, इसी संख्या से आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो हम 5 से इसमें लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं कि हम 140 को जो लिखे हैं, ध्यान से देखिए, 140 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए यहाँ पर कितना 2 है, 2 बार 2 है, तो इसको इसी को हम क्या करते हैं पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2। अगर यहाँ पर 3 रहता, 3 गो 2 रहता तो यहाँ लिखते 2 का पावर 3। यहाँ पे 5 मान लीजिए 2 गो रहता तो यहाँ पे लिखते 5 का पावर 2। ध्यान से देखिए। अच्छा एक बार यहाँ पे और न लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना से लगा दीजिए, 7 से, तो 1 हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर क्या है, नहीं कुछ है तो 5 का पावर 1 है। ध्यान से देखिए 7 का पावर क्या है, 1 है, 1 है तो 1 का तो कोई, यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, तो 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है गुना में। देखिए तो अब क्या है, हम कह सकते हैं इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका, यही हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 140 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, तो ऐसे हमको अभाज्य गुणनखंड इसका ये निकाल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखिए। अब क्या है, कह रहा है क्या, 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, कितना का, 156 का। तो देखिए 156 का क्या होगा, 156 का ये देखते हैं। तो देखिए अब हमको कुछ नहीं करना है, हम अभी आपको तुरंत बताए हैं कि अभाज्य संख्या में कौन कौन बताए हैं, हम बताए हैं आपको 2 से लगाने, 2 हो गया, 3, 5, बार बार बोल रहे हैं, 2, 3, 5, उसके बाद कितना हो गया, 7 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 11 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 13 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 17 हो गया। चलिए तो इस 156 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें हम कितना से लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 156 में 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 7, 8 इतना हो जाएगा। फिर इसमें कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3, 9। अब इसमें कितना से लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 3। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसके बाद इसमें फिर कितना से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 156 जो है इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। चलिए अब देखिए 2 का पावर कितना लिखेंगे हम, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 156 इजकल टू क्या लिखेंगे, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर नहीं कुछ है तो 1, फिर क्या हो जाएगा 13 का पावर 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है, कह रहा है क्या, ये इसमें कह रहा है ये क्या है, 5005। तो देखिए यहाँ पर, तो इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखते हैं 5, आइए अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता होगा, क्या पता है क्या होता होगा, ये जो आपको 5005 है इसका निकालने में आप फर्स्ट बार तो लगा दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताइए हम कितना से लगाएंगे। देखिए हमको सबसे पहले बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्या से भाग लगाना है, तो हमको 2 से लगाना है, फिर कितना से लगाना है, 3 से लगाना है, फिर कितना से लगाना है, 4 से नहीं 5 से, 5 से, उसके बाद कितना से अभाज्य संख्या से भाग लगाना है, उसके बाद कितना 7 से, उसके बाद कितना 11 से, उसके बाद 13 से। समझ रहे हैं। तो चलिए कितना है, 505 है, हाँ 505 है। तो चलिए देखिए, हाँ 505 है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक में हुआ है, यहाँ 3825 होगा 4 नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पर 38 25 कोई बात नहीं हम कर दे रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 38 25, 38 और 25। तो चलिए इसका करते हैं आवाज गुणनखंड। तो जब 38 25 का आप करने जाइएगा, ध्यान से देखिए 38 और 25, एक दो बात आप याद रखिए, जब किसी भी जिसका आप आवाज गुणनखंड करने जा रहे हैं उसके लास्ट में देखिए अंतिम में अगर 0 हो तो 100% उसमें 2 से डिवाइड लगेगा, समझ रहे हैं, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कितना से लगता है। तो देखिए इसमें आप लगा चलिए देखते हैं कितना से लगता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो हम लगा देते हैं, देखिए 2 से लगाते हैं, इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। अगर 3 से लगाते हैं तो चलिए देखते हैं 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगा रहे हैं। देखिए सीखिए जैसे हम लगा रहे हैं, आप लोग यहाँ से वहाँ एक ही बार लगाते हैं, इसी कारण आप लोग को दिक्कत होता है। देखिए हम कैसे भाग लगा रहे हैं, देखिए 3 से शुरू किए, इसमें लगाए सबसे पहले, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। सीखिए टेक्निक। अब इसको लगाइए 2 बार में, तो 3 से लगाएंगे 2 बार में 6 होगा, तो यहाँ पर 2 लिखिए, और 6 लगाए तो 2 बच गया, 2 को यहाँ रख दीजिए, देख रहे 22 हो गया ये, समझ रहे हैं। तो जब इसमें 2 बार में 6 हुआ, यहाँ पे 22 हो गया। अब 3 से फिर लगाइएगा तो 7 या 21, 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 7 हो गया 21, यहाँ पर फिर 1 बच गया, और यहाँ पे हो जाएगा 5। समझे मेरा बात को, कितना अच्छा से ऐसे लगाने के लिए सीखिए। अब देखिए इसमें कितना से लगाएंगे, 2 से अगर लगाते हैं तो इसमें तो लग जाएगा, ये 6 हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इस कारण से इसमें 3 से लगाते हैं, देखते हैं। 3 से लगाएंगे तो देखिए इसमें लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, देखिए 3 से लगाइए पूरा में, तो 4 बार में 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 बार में लग गया, पूरा लग गया। इसमें लगाई तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 बार में 6, यहाँ बच गया 1, 15, 5 तिया 15, कितना हो गया 425। अब देखिए जब भी 425 है तो इसमें तो 2 से नहीं लगेगा ना 3 से लगेगा, तो 5 से लगा देते हैं। 5 से अगर लगाइएगा तो देखिए क्या है, अब ये पूरा हम लगाएंगे तो 7 5 8 5 40, 8 हो जाएगा यहाँ, 8 2 बच गया यहाँ, अब 5 हो जाएगा यहाँ, समझ रहे हैं। चलिए अब फिर कितना से लगाएंगे, 5 से ही लगा देंगे। देखिए जब इसमें 5 से लगाइएगा तो कितना बार में लगाइएगा, 1 बार में लगाइएगा, 5 हो गया, यहाँ पर 3 7। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम कह सकते हैं कि 38 और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, और इसमें फिर से लगाएंगे 1। आप लोग को लगता होगा सर एक काहे करते हैं, हम आगे आपको समझाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझाएंगे आपको आगे। इसमें जब तक 1 ना हो जाए तब तक वो हुआ कहाँ आपका लघुत्तम, जब भी आप इस 1 होना चाहिए, लास्ट में 1 ही बचना चाहिए। चलिए तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक, एक तो ये भी है ना। तो चलिए अब हम कहेंगे कि 38 और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना हुआ, तो 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, समझे कि ना, गुना 17। तो यही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें तो एक और क्वेश्चन है ना बच्चा, इस ये देख लेते हैं ना। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना है 5005। अब इसका जब आप जाइएगा अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो देखिए ध्यान से हम इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल देते हैं। तो देखिए 5005, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें कितना से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा। तो 5 से लगाइएगा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको इसमें लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 00 का 00 लिख देंगे, यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, जब इसमें 5 से लगा दिए तो अब कितना से लगाइए इसमें, अब देखिए कितना से लगाएंगे, देखिए अब सोचना पड़ेगा कितना से लगाएंगे। तो देखिए अगर इसमें हम अब 5 से अगर लगाते हैं दोबारा तो फिर यहाँ 1 बच जाता है, इसमें नहीं लगेगा। 6 से तो लगाना नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से अगर लगाते हैं एक बार में तो यहाँ हो जाएगा 30 301। एक बार 7 से ट्राई करते हैं, देखिए 7 से लग जाएगा। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक बार में अगर लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ एक बार में लगाएंगे तो 1 हो गया, 7 3 10, 3 बच गया, यहाँ पे हो गया 30, 7 7 चौक 28, 4 बार में सोचिए 4 बार में 28, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ पे 1 ही है 21, 7 21, 3 बार में 21, समझे।
कितना बार में, 3 बार में 21। अब इसमें कितना से लगाएंगे तो देखिए, अब इसमें अगर आप लगाते हैं सबसे पहले 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से 4 तिया 12, 3 से भी नहीं लग रहा, 3 से 4 से तो लगाना ही नहीं है, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, नहीं 5 से भी नहीं लग रहा, 6 से लगाना नहीं, 7 से 7 दूनी 7 से भी नहीं लग रहा है। 7 के बाद मेरा अगला संख्या क्या है, 11, 11 से लगाते हैं तो एक बार में यहाँ लगता है 11, 3 बज जाएगा, 11 तिया 33, 11 से लग रहा है, देखिए 11 से, तो एक बार में हम लगाएंगे तो कितना हो गया, 3 बच गया, यहाँ पे 3 बज गया तो 33 हो गया, 11 तिया 33, समझे। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। समझ रहे मेरा बात। देखिए हम आपको जो सबसे पहले अभाज्य संख्या समझा इसी कारण समझे, देख लीजिए जब भी लगाते हैं तो अभाज्य संख्या से डिवाइड लगाते हैं, समझ रहे हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तो हमको लगता है कि ये जब थोड़ा सा नंबर में कन्फ्यूजन चलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 हो गया, तो ये 4 होना चाहिए और ये 5 होना चाहिए, तो खैर कोई बात ना, आप अच्छा बच्चा है आप लोग, ये आप कर सकते हो उतना। तो चलिए तो ये कितना नंबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, देखिए क्वेश्चन को। अब क्या है इसका, देखिए फिर समझिए, हम बार बार बोल रहे हैं, ये कितना है 74 और कितना है 29। ये बच्चा ऑफलाइन के टीचर है, मेरा ऑफलाइन में खुद का मैथमेटिक्स चलता है, आरपी मैथमेटिक्स, 10th और 12th में हम खुद लिखे हैं मैथमेटिक्स, आरपी साइंस क्लासेस कोचिंग में। तो चलिए देखिए इसको बताते हैं। तो अब ये क्या है, इसको देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें हम लगाना शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन डिजिट से इसमें लगता है। तो देखिए सबसे पहले 2 से ट्रैक कर, 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 रहता है तब 2 से लगता है। 3 से 3 1 29 12 4 12 3 3 से लग रहा है, लग जाएगा, देखते हैं। 3 से तो ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 4 तिया 12 2 22 7 तिया किसने लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 5 से तो लगेगा ही नहीं, तो हो जाएगा 7 से 7 7 के 42, 7 से तो ये सब तो इतना तो कट जा रहा है, 9 बच जा रहा है, तो 7 से भी नहीं लगेगा। 11 से 11 चौक 44 55 77 66 66, 11 से भी नहीं लगेगा। 11 के बाद अगला अगला कौन सा संख्या, 13 है, 13 से तो 13 से भी नहीं लगेगा, तो हम कितना से लगाएंगे इसमें। अब उससे अगला फिर देखेंगे, उससे नेक्स्ट संख्या क्या है, तो उसके बाद 13 के बाद 17 है, तो ये 17 से ट्रैक करते हैं। 17 से हो जाएगा 17 तिया का 17 चौक 68, 17 चौक 68, ये देखिए 17 से लग रहा है, ध्यान से देखिए 17 चौक 68। तो 17 ध्यान से देखिए, 17 से अगर जब आप इसमें लगा रहे हैं तो 17 चौक 68, 17 पंचाब 68, 68 2 70, 6 बज रहा है ना, और 6 यहाँ तो देखिए, तो 4 बार में लगा 17 चौक 68, यहाँ पे 6 बच रहा है 62, 17 17 चौक 68, 17 तिया 51, 17 तिया, फिर 3 बार में लगा दीजिए आप 51। सोचिए यहाँ पर लगाना ही सीखिए, यहाँ पर लगाना ही सीखिए, जैसे हम कह रहे हैं आपको लगता होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो आइए हम ऐसे समझा दे रहे हैं। जब आप इसमें 17 से लगाए 4 बार में लगाए, तो 17 जो कि 68 हुआ, एक से 45 कितना हुआ, 10 6 नहीं हुआ, कट गया तो 2। अब 17 तिया 51, 17 जो कि 17 तिया 51, 17 3 बार में लगा दीजिए 51 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा इतना 17 70 70 19 17 बार में कितना हो, 7 बार में कितना, 17 70 19 119 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 4 3 7 हो गया। अब इसमें कितना से लगाइएगा, तो देखिए इसमें फिर बाकी इधर कोई संख्या से नहीं लगेगा, एक बार इसमें 19 से लगाइए। तो ये 437 में आप लगाइए कितना से, 19 से लगाइए, तो कितना हो जाएगा ये, तो 19 दूनी 38, 2 बार में हो जाएगा 38 13 10 5 हो जाएगा ये हो जाएगा 19 तिया 57 3, तो यहाँ 23 हो गया। 19 बार में कितना हो गया, ये 23 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 17 74 जो 17 29 जो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, इसमें फिर एक बार कितना से लगाएंगे, 23 से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।